भीख मांगते वक्त किसी ने दे दिया था ताना, उसके बाद बन गया डिजिटल भिखारी। हाथ में रखता है सैमसंग कंपनी का मोबाइल, गले में पहनता है स्कैनर, लालू यादव को बताता है अपना पिता। पर्स में रखता है आधार और पैन कार्ड, स्टेट बैंक में खुला है खाता। पीएम मोदी का सबसे बड़ा जबरा फैन है ये डिजिटल भिखारी। जो भी देखता है इस भिखारी का वीडियो करने लगता है तारीफ। लालू यादव से कई बार कर चुका है मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार देश की सत्ता संभाली थी तो उनका सपना था कि एक दिन इंडिया डिजिटल इंडिया हो। हालांकि तब से अब तक बहुत कुछ डिजिटल हो गया है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो फिर आपको भारी भरकम कैश रखने की जरूरत नहीं। इस बदलते हुए डिजिटल इंडिया के साथ बहुत कुछ डिजिटल होते आपने भी देखा है और हमने भी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस डिजिटल इंडिया में भिखारी भी डिजिटल होने लगे हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन हमको मिला है देश का पहला डिजिटल भिखारी, जिसका नाम है राजू। राजू की कहानी अगर आपने सुन ली तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 3 मिनट की रिपोर्ट लास्ट तक देखिए, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस डिजिटल भिखारी की कहानी जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ बिहार के बेतिया। बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर राजू डिजिटल तरीके से भीख मांगता है। गले में स्कैनर और हाथ में टैबलेट लेकर राजू भीख मांगता है। राजू लालू प्रसाद यादव को अपना पिता कहता है तो वो पीएम मोदी का भी जबरा फैन है। राजू के पास टैबलेट कहां से आई और कैसे उसने बैंक में खाता खुलवाया, अब आप ये भी जान लीजिए। केवल तीसरी कक्षा तक पढ़ा राजू बेतिया रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में भीख मांगकर गुजारा करता था। उसकी परेशानी ये थी कि कई बार लोग ई वॉलेट की बात करते हुए छुट्टे नहीं होने की बात कहकर टाल देते थे। एक बार किसी रेल यात्री ने तंज कसा कि क्या गूगल पे कर दूं, क्यूआर कोड दो। राजू के जहन में यह बात घुस गई। फिर क्या था, राजू ने स्टेशन के दुकानदारों से पूरी जानकारी इकट्ठा की। भीख में मिले 18,000 रुपयों से सैमसंग का टैब खरीदा। दुकानदारों की सहायता से ही क्यूआर कोड स्कैनर की जानकारी लेकर उसे खरीदा और उनसे ही डिजिटल ट्रांजैक्शन सीखी। तीसरी कक्षा तक पढ़ा होने के बावजूद डिजिटल तकनीक को सीखकर आज वो उसे आसानी से हैंडल कर रहा है। राजू बताता है कि अब यात्री खुले पैसे नहीं होने पर भी डिजिटल भीख देते हैं। साथ ही वो स्टेशन पर जरूरतमंद यात्री और दुकानदारों से अपने अकाउंट में पैसे लेकर उन्हें कैश भी देता है। बेतिया के व्यवसायी रमाकांत सहनी बताते हैं कि राजू बेतिया रेलवे स्टेशन पर बचपन से भीख मांगता है। अब सवाल यह है कि एक भिखारी ने अपना बैंक खाता कैसे खोला। तो आपको बताते हैं राजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैन है। पीएम मोदी को चाचा बताते हुए कहता है कि वो उनके डिजिटल इंडिया से प्रभावित होकर अपना भी बैंक खाता खोलना चाहता था, लेकिन इसके लिए बैंक ने आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगे। आधार कार्ड पहले से बनवा रखा था लेकिन पैन कार्ड बनवाना पड़ा। इसके बाद इसी साल की शुरुआत में बेतिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में राजू ने खाता खुलवाया। उसके बाद ई वॉलेट भी बन गया। राजू आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी बहुत बड़ा फैन रहा है। लालू के रेल मंत्री रहते एक बार बेतिया रेलवे स्टेशन पर उनसे हुई मुलाकात की चर्चा करते हुए राजू बताता है कि इसके बाद तो वो पश्चिम चंपारण जिले में लालू के सभी कार्यक्रमों में जरूर पहुंचता था। साल 2005 में लालू के आदेश पर उसे सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पेंट्री कार से रोज भोजन मिलने लगा था। ये सिलसिला साल 2015 में टूटा। कहता है कि लालू ने उसे बिहार में मुफ्त रेल यात्रा भी कराई थी। इसके बाद तो वो लालू को पिता की तरह मानने लगा। लालू के बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से उसने बढ़ते ठंड में गर्म कपड़ों की मांग की है। सरल स्वभाव के राजू की निजी जिंदगी परेशानी भरी रही है। मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। बचपन में एक बार घर से भागा तो कब भिखारी बन गया पता ही नहीं चला। अब तो वो बेतिया शहर में जाना पहचाना चेहरा है। स्थानीय लोग भी उसकी मदद करते हैं। राजू की ये कहानी सिस्टम के नकारापन को भी खोल कर रख देती है। बेतिया के स्टेशन अधीक्षक कहते हैं कि स्टेशन पर भीख मांगने की अनुमति नहीं है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि राजू स्टेशन पर ही तत्कालीन रेल मंत्री तक से बतौर भिखारी मिल चुका है।